मामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं मुदा नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। सर्वलक्षण संपन्नः श्रीकृष्ण ज्ञानदो गुरुः स्वानंद तुंदिलः पद्मदलायत विलोचना। 13वां श्लोक सर्वोत्तम जी का। तो 3 नाम अपन ने दर्शन किया। सर्वलक्षण संपन्न श्री कृष्ण ज्ञान, श्री कृष्ण ज्ञानद, श्री कृष्ण का ज्ञान दिया है महाप्रभु जी ने, और गुरु अलौकिक गुरु हैं श्री महाप्रभु जी। ये 3 नाम अपन ने स्मरण किए महाप्रभु जी की कृपा से, यथा बुद्धि थोड़ा सा अपन ने स्मरण किया। अब आज श्रीमद आचार्य चरण श्री गिरिराज बाबा के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके आप सब वैष्णव के हृदय में विराजमान श्रीनाथ जी, श्री महाप्रभु जी, श्री यमुना जी, श्री गुसाई जी, श्री गुरुदेव के चरण कमल में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करूं और आगे का नाम का स्मरण करने का अपन बालोचित मनोरथ करें। अब आगे का नाम है माने 30वां 30th नेम है स्वानंदः तुंदिलः। स्वानंदः तुंदिलः। और उसके बाद का नाम है पद्मदलायत विलोचना। ये 2 नाम है। तो महाप्रभु जी के दर्शन करें अपन, श्री वल्लभ के भावात्मक दर्शन करें, स्वरूपात्मक दर्शन करें। महाप्रभु जी के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके आप अगर महाप्रभु जी के स्वरूप के दर्शन करो तो आपको ये नाम के दर्शन महाप्रभु जी के साक्षात स्वरूप में होंगे। और वो क्या है? स्वानंदः तुंदिलः। इस नाम, पहले तो नाम से नमन करें अपन। स्वानंदः तुंदिलाय नमः। स्वानंदः तुंदिलाय नमः। स्वानंदः तुंदिलाय नमः। स्वानंदः तुंदिलाय नमः का अर्थ, इस नाम का अर्थ ऐसे होता है कि जो स्वानंद माने अपने ही आनंद में, स्व आनंद में, तुंदिलः माने परितुष्ट है, संतुष्ट है, कंटेंटेड। बहुत गूढ़ रहस्य इस नाम का। आज जो जगत की सबसे बड़ी कमी है, नहीं पूरे जगत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपने हृदय की, अगर अपने हृदय में कभी कभी ऐसा लगता है कि हमको हमारे जीवन में कोई आनंद की कमी है, अगर उसको पूरा करना है ना, ये नाम बहुत बड़ा रोल अदा वो करेगा। बहुत बड़ा फलदायी नाम है। तो अपन इस नाम का दर्शन करें महाप्रभु जी के चरणों में वंदन करके। स्वानंदः तुंदिलः। देखिए ये 2 शब्दों से बना है ये नाम। इस नाम में 2 शब्द आए। महाप्रभु जी के 2 गुण इसमें प्रकट हो रहे हैं। एक तो ये है कि स्वानंदः और दूसरा है तुंदिलः। क्योंकि अपन ने नमन किया है श्री वल्लभ को, इसलिए ऐसे कहा स्वानंदः तुंदिलाय नमः। ल को आके आकार लगा के जब अपन य लगा दें तो उनको हम नमन करते हैं। श्री यमुनाय नमः, श्री वल्लभाय नमः, श्री विठ्ठलाय नमः, श्री हरिदासवर्य श्री गिरिराज श्री गोवर्धनाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। समझ में आई? ऐसे जिस नाम के आगे आ लगा दीजिए, ये लगा दो और नमन करो, उन स्वरूपों को नमन हो जाता है।
इसीलिए अपन महाप्रभु जी के प्रत्येक नाम को ऐसे अपन स्मरण कर कर नमन करते हैं कि स्वानंद तुंदिलाय नमः। तो इस नाम में ये स्वरूप आपका दर्शन कराया कि महाप्रभु जी अपने आनंद से पूर्ण संतुष्ट हैं। महाप्रभु जी के हृदय में पूर्ण संतोष है। जगत में जैसे अपन कहते हैं ना कि संतोषी सदा सुखी, तो वल्लभ का दिव्य स्वरूप कैसा है? तो बोले स्व आनंद तुंदिला। महाप्रभु जी अपने आनंद से परिपूर्ण संतुष्ट है। अब महाप्रभु जी को किसी और से कुछ आनंद की या सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। इस नाम को अपन ऐसे जरा प्रेम से समझें। महाप्रभु जी, जब भी अपन महाप्रभु जी को याद करें, महाप्रभु जी के स्वरूप का दर्शन करें, तो आपको लगेगा कि महाप्रभु जी इतने आनंद में हैं कि वो उनके नेत्र हमेशा अध नीचे में रहते हैं, कि उनका जो परम धन है ठाकुर जी जिनके पास दौड़े दौड़े चले आते हैं, जिनके साथ रयो मोहि श्री वल्लभ गृह भावे, ऐसे शिव ठाकुर जी मैया से कहते हैं, मैया मोहि भोग श्रृंगार यशोदा मैया श्री विठ्ठल नाथ के हाथ को भावे। कई बार ठाकुर जी ने ऐसे प्रमाण दियो है कि मुझे तो वल्लभ के हाथ से, वल्लभ के घर में वल्लभ जो करे मुझे बहुत प्रिय लगे। तो जिनको सारा जगत ठाकुर जी के लिए प्रयास कर रहा है, प्रभु को प्राप्त करने के लिए, और प्रभु स्वयं जिनके साथ विराज कर प्रसन्न होते हैं, विशेष प्रसन्न होते हैं, ऐसे श्री महाप्रभु जी का दिव्य स्वरूप, और उनको जो जगत का परम धन है वो तो श्री वल्लभ को सहज प्राप्त है। अब उसके बाद उनको क्या कमी रहेगी? तो वल्लभ हमेशा परिपूर्ण संतुष्ट है। देखो कई बार ऐसा होता है कि अपन बैठक जी में जाते हैं, जनरली यात्राएं जब होती हैं, जैसे ब्रज में ही 24-26 बैठक तो ब्रज में ही है, तो सब बैठकों में वैष्णव हमेशा नहीं जावे। जो बैठकें मतलब सहज रूप से अपने को दर्शन हो जाते हैं और अपने अपने प्रवास में चले जाते हैं, जैसे गोकुल की बैठक है, गहवन की बैठक, गहवरवन की बैठक है, बरसाना की बैठक है। तो ऐसी बैठकें जहाँ अपने से वृंदावन की बैठक, तो जहाँ वैष्णव का आना जाना होता है, वो बैठकें खुली भी है और वहाँ जाते हैं। कई बैठकें ऐसी हैं जहाँ पर ताला लगा रहता है साल के 12 महीने, खाली ये ब्रज 84 कोस की यात्रा होती है ना, जब खुलते हैं वो, और वो जो वहाँ के मुखिया जी आदि वो आ जाते हैं उस समय। तो भाई इतने दिन जो बैठक बंद रही थी, क्या महाप्रभु जी वहाँ पर बिना सेवा के रहे, या महाप्रभु जी राह देखते रहे कि कोई वैष्णव आवे तो मेरी सेवा करे? ऐसी कोई बात थोड़ी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? श्री वल्लभ स्वानंद तुंदिल है कि कोई झारी भरे तो ही महाप्रभु जी को तृप्ति होवे, कोई मिश्री की कटोरी धरे तो ही महाप्रभु जी तृप्त होवे, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर अपने को ऐसे लगता है कि महाप्रभु जी को प्यास लगती होगी, भूख लगती होगी, नींद आती होगी, ये तो सब प्राकृत देह के धर्म है। और पहली सर्वोत्तम जी की पहली पंक्ति में अपन ने कहा कि प्राकृत धर्म न आश्रयम। महाप्रभु जी कोई प्रकृति के धर्म का, जो अब प्रकृति के धर्म क्या है वो अपन अपनी देह को देख के समझ लेना। अपने को भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद लगती है, गुस्सा आता है, लोभ होता है, सब कुछ होता है, आराम करने की इच्छा होती है। अपन बचपन में खेलते हैं, फिर जरा बड़े होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर प्रौढ़ होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, ये सब होता है। ये सब प्रकृति के धर्म है, प्राकृतिक धर्म है, जो महाप्रभु जी में नहीं है। महाप्रभु जी को कुछ ऐसा है ही नहीं जो उनको प्राप्त नहीं है। महाप्रभु जी के रोम रोम में ठाकुर जी विराज रहे, महाप्रभु जी को सब कुछ प्राप्त है। इसीलिए जो महाप्रभु जी का आश्रय करता है उसको भी सब कुछ प्राप्त हो जाता है। गुरु के रूप में अपन ने देखा ना कि सर्व अभिष्ट महाप्रभु जी प्रदान करते हैं उस भक्त को। कारण जो महाप्रभु जी की शरण में गया, उसका मुख्य कारण यह है कि आप स्वानंद तुंदिल है। तो फिर जब महाप्रभु जी को झारी जी की आवश्यकता नहीं, धोती की आवश्यकता नहीं, धोती धरावे, वस्त्र धरावे, है ना, ये कोई आवश्यकता नहीं है, तो फिर ये सब करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो फिर इससे कोई फर्क पड़ता है? अरे भाई देखो बात ऐसी है, महाप्रभु जी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़े, समझे।
लेकिन वैष्णव जब ये सब अंगीकार कराते हैं, झारी जी भरते हैं, मिश्री धरते हैं, केसर स्नान कराते हैं, वस्त्र धराते हैं, फूल की माला सिद्ध करते हैं, इत्र लगाते हैं, उपरणों धरावे, तिलक करें, वैष्णव को संतोष होता है। अर्थात महाप्रभु जी को जरूरत नहीं है, महाप्रभु जी वैष्णव के हृदय को प्रसन्न करने के लिए भैया तेरी सेवा मैंने अंगीकार करी। तो वैष्णव को सुख देने के लिए महाप्रभु जी उनकी सेवा को अंगीकार करते हैं। भले वो वहां बैठकर एक माला अगर अष्टाक्षर की फेरे, एक सर्वोत्तम जी का पाठ भी करें, तो महाप्रभु जी अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं, वो वैष्णव पर प्रसन्न करते हैं। अरे तू आयो, मुझको बहुत अच्छा लगे। तो वैष्णव का अब क्या होता है, इससे भाव बढ़ता है, वैष्णव को भाव बढ़े। अब सेवा में फर्क है भाई। कोई वैष्णव के मन में ऐसा भाव आवे कि देखो महाप्रभु जी ने कृपा करके मुझसे ये करवाया, ऐसा भाव आता है। और कभी कभी ऐसे लगता है जाने अनजाने अपन भूल में ऐसे कह बैठते हैं, हमने ये मनोरथ किया, आज दिन भर का मनोरथ हमारा, ऐसे सुन के महाप्रभु जी को जरा भी आनंद नहीं आवे, बोले तू क्या मनोरथ करेगो। ये भाव को हमेशा सावधान, जहां मैंने ऐसी बात आई वहां समझना कि अपनी दीनता नहीं, अपना अहम वहां बात कर रहा है। अहम हमेशा मैं ऐसी बात आती है। पर देखो पुष्टि मार्ग में हूं का कोई जरूरत नहीं है, हूं की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब तक ये हूं है तब तक ठाकुर जी अपनी दृष्टि अपनी तरफ करते ही नहीं। ठाकुर जी इधर ही देखते रहते हैं, उसकी तरफ नहीं देखते हैं। कभी भी वैष्णव घर में मनोरथ करो, गिरिराज जी में करो या श्रीनाथ जी में करो, बस यही भाव रखना कि श्रीनाथ जी ने कृपा करके अंगीकार किया है, जगत को सुख देते हैं, आज श्रीनाथ जी ने कृपा कर कर मोको भी सुख प्रदान कियो, ऐसो भाव रखनो, दीनता को भाव रखनो। तो मुख्य बात क्या है कि महाप्रभु जी को कोई वैसे न तो अपनी सेवा की आवश्यकता है, न कोई अपन जो करते हैं उसकी आवश्यकता है, पर फिर भी जैसे श्री वल्लभ अपना अंगीकार करते हैं। अब जैसे देखो, इसको ऐसे समझो अपन कि कोई मिनिस्टर है, उसके रहने का आवास है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको घेरने के लिए गाड़ी है, उसके कोई चार्जेस भी नहीं लगते हैं, डीजल भी गवर्नमेंट देती है, फ्री है, सब कुछ फ्री है। और वो व्यक्ति आए और उसको कोई बच्चा बोले कि ये लीजिए आपके लिए मैं ऐसे एक पेन लेके आया हूं, या वो एक 5 रुपए की पेन लाके दे, तो क्या वस्तुतः उसके पास तो 5,000 की पेन उसके पॉकेट में है, लेकिन एक बच्चे के द्वारा दी गई 5 रुपए की पेन, क्या उसके पेन की कोई कमी है जो दूर कर रही है? कोई कमी नहीं। पर उस समय वो मिनिस्टर अगर उस बच्चे को प्यार करते, अरे ला भैया मुझे बहुत अच्छा लगा तेरा ये गिफ्ट करे, तो उस बच्चे को कितनी खुशी होती है ना। बच्चा उछल के जाके घर में बोलेगा कि आज तो मिनिस्टर साहब ने मेरी पेन को स्वीकार किया और बहुत खुश हुए। दैट इज द ओनली रीजन। बस श्री वल्लभ को कोई आवश्यकता नहीं है, वल्लभ स्वानंद है, तुंदिल है, बल्कि वल्लभ जगत के सब की आवश्यकता पूरी करते हैं, भगवत अवतारों की आवश्यकता पूरी करते हैं, उनके जो आनंद की आवश्यकता है वो पूरी करें। ऐसे श्री महाप्रभु जी का दिव्य स्वरूप है, स्वानंद तुंदिल। ऐसे महाप्रभु जी को अपन कौन सी सेवा से रिझा सकते हैं? बस श्रीमद आचार्य चरण जो अपने को जो थोड़े आज्ञा करते हैं आप कि भाई तुम वैष्णव ऐसे करो, उन आज्ञाओं का निष्ठा पूर्वक पालन करने से ही महाप्रभु जी जितने अधिक प्रसन्न हुए कि उसका कोई पार नहीं है। पर वैष्णव को ये बात हृदय में रखनी कि महाप्रभु जी का स्वरूप कितना दिव्य है, महाप्रभु जी को कोई प्रकार की कमी नहीं है, बल्कि ठाकुर जी तो बार बार दौड़ के महाप्रभु जी के पास जाते रहते हैं। अब ये तो हुआ महाप्रभु जी का स्वरूप। प्रश्न उठता है कि सर्वोत्तम जी के एक एक नाम से अपने को कुछ विशेष सुख प्राप्त होता है। अब यहाँ भी मन में आएगो कि भाई स्वानंद तुंदिलाय नमः ऐसे कहा या इस नाम का चिंतन किया तो इससे हमको क्या मिलेगो? भाई आप करोड़पति हैं, आप अरबपति हैं, इससे मुझे क्या? मेरी चाय की, मुझे तो चाय पीनी है तो मुझे तो जेब में से 5 रुपए निकालने पड़ेंगे ना। कुमन भैया की चाय की दुकान पे जाऊं तो निकालना पड़ेगा। अब आप करोड़पति मेरे बाजू खड़े,
लेकिन मुझे तो अपनी चाय के 5 रुपए तो मुझे देने पड़ेंगे, तो आपके करोड़पतिपन का मुझे क्या लाभ। ऐसे इस ठाकुर जी आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र हैं, महाप्रभु जी परमानंद स्वरूप हैं, तो हमको इससे विशेष लाभ क्या। क्योंकि अपनी बुद्धि कुछ ऐसी हो गई है कि पहले अपन देखते हैं कि अपने को कुछ इसमें लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कि नहीं रहा है प्रशांत भाई, है राजू भाई। कोई बात का अपने को लाभ मिले तो मन और प्रसन्न होता है। तो अपन उस पहलू से अगर नाम का दर्शन करें, तो अगर मेरे को ऐसे लगता है कि आज अगर अपने जीवन में कोई बात की कमी है तो यही कमी है कि स्वानंद तुंदिला अपन नहीं है, अपने को असंतोष ही असंतोष है। अभी अपनी तारा बहन न जाने कहाँ जाके आई क्या आनंद की प्राप्ति हुई उनको, खूब कहीं कर्तव्य का पालन करने गए होंगे, कुछ भी करे होंगे। हाँ, बस ये बात केवल अपन ही समझ सकते हैं कि अगर अपने हृदय को ऐसे महसूस होता है, ऐसा अपने हृदय को लगता है कि बस मैं तो पूर्ण कृतार्थ हूं, खाली मुख से नहीं बोलना, प्रभु नंद कुमारों में स्वामी स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थो हम कृतार्थो हम कृतार्थो हम न संशया। ये तो ठाकुर जी के सामने मंगलाचरण में बोल दिया या आखिरी में बोल दिया, और उसके बाद लगा यार कहाँ कृतार्थ हूं, मेरे जीवन में तो ये कमी है। आधि व्याधि उपाधि ग्रस्त अपना मन स्वानंद तुंदिला कैसे बने, अपन अपने मन में कैसे प्रसन्न होवें, मुख्य बात ये है। और आज अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, मुझे ऐसे लगता है, ये मेरा अनुभव है। आप सब लोग तो हो सकता है बहुत ऊंची अवस्था पे चल रहे हो, नहीं मैं जोक नहीं कर रहा हूं, सही बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि अपने हृदय में ऐसा क्यों नहीं लगता कि अपन आज अपना जीवन परिपूर्ण तृप्त हो गया। हाँ ऐसे बोलते हैं आज आनंद आया, लेकिन ऐसा महसूस करते हैं कि अपन, देखो सच्चे हृदय से किसी को जवाब नहीं देना है, अपने हृदय में ही ये बात का प्रश्न का जवाब अपने हृदय को ही देने का है कि अपने को ऐसे लगता है कि जीवन अपना परिपूर्ण संतुष्ट है, कृतार्थ हो चुका है। अब अपने को जो ठाकुर जी जैसा रख रहे हैं दे रहे हैं उसमें अपन प्रसन्न है, जो मिल रहा है, लेकिन कोई कमी नहीं है। ऐसा भाव जिस दिन आ गया तो कहते हैं ना, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन को शाह। इस जगत का बेताज बादशाह वही है जिसको इस जगत से कुछ नहीं चाहिए। बात समझ में आई? ये बात आपके समझ में आई? बात ये है कि जब तक जगत की कोई भी कामना अपने को है अपने मन में, तब तक अपन कोई ना कोई प्रकार से थोड़ी असंतुष्टि का अनुभव करते हैं। वैसे मानना पड़ेगा कि संसार है, संसार दुखालय है, तो पूर्ण संतुष्टि ऐसे तो होगी नहीं, अपने को कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रकार की कमी अपने को लगती है। जब अपन क्या करते हैं, ट्राई करते रहते हैं, अपन कभी मनोरथ कराते हैं, कभी बड़े बड़े अलौकिक मनोरथ, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अपन अस्वस्थ हैं, भौतिक क्षेत्र की बात नहीं है, आध्यात्मिक, चलो आध्यात्मिक क्षेत्र में स्वस्थ हो क्या? नहीं भैया मुझे तो, अरे मुझे क्या चिंता, हृदय में ये भाव प्रकट हो गया या सचमुच ऐसा अपने को हो गया, मुझे मेरे प्रभु मिल गए महाप्रभु जी की कृपा से, अब मैं तो पूर्ण कृतार्थ हो गया या हो गई। जिन महान सौभाग्यशाली वैष्णव के मन में ये बात महाप्रभु जी की कृपा से आ गई हो, उसको फिर कोई कमी नहीं लगती है जीवन में। अब ये क्या करें, संसार में रहे तो ये सहज तो अपने में होता नहीं, कोई ना कोई बात की तो जीवन में रहती है, कोई अभाव रहता है, कोई कमी रहती है। अलौकिक में भी ऐसा लगता है, क्या करें अभी वो नहीं आ रहा है और ये नहीं आता है, हाँ वो पाठ अपने को नहीं आता है, वो देखो वो वैष्णव कितने पाठ करता है। हमेशा अपनी दृष्टि अपने अंदर नहीं है, अपने बाहर है, और बाह्य दृष्टि अपने को प्रसन्न ज्यादा नहीं कर सकती, कोई ना कोई बात की कमी अपने को दिलाते रहती है। पर आज मैं आपको एक बात बताऊं, जो मैंने प्रश्न किया था कि स्वानंद तुंदिला कहने से अपने को क्या लाभ। अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में, भले वो अलौकिक हो या लौकिक हो, कोई भी प्रकार की अगर अपने को कमी का एहसास होता हो और अपना मन बुद्धि उसको उस बात का अनुभव करती, ताकि अपना मन प्रभु में नहीं लगता है, और ऐसे समय ये नाम का भावपूर्वक अपन दर्शन करें
तो जगत जहाँ का वहीं रहता है, जो कुछ है सब समय पे होते ही रहता है भाई। दिन समय पे दिन होता है और समय पे रात होती है, और वो कब कम और कब ज्यादा ये सब प्रकृति का नियम है ना, पर सब समय पे होते रहता है। और ऐसे समय अपन जब ये नाम का स्मरण करते हैं तो अपने हृदय में जो बात की कमी खटकती है ना, दूर हो जाए इस नाम से। स्वानंद तुंदिल, ये स्मरण करते करते स्वयं स्वानंद तुंदिल बन जाते हो, आनंद में रमने लग जाते हैं। इसीलिए पहले के जमाने में बड़े बड़े राजा महाराजा लोग अपना राजमहल छोड़कर बैठकर उन वैरागियों संतों के पास पधारते थे, समझे, जो खाली लंगोटी पे बैठकर झाड़ के नीचे बैठे एक छोटी सी कुटिया में रहते हैं, और राजा महाराजा जाके दंडवत करते हैं उनको, करके कहते हैं कि हम आपके पास आने से हमको शांति मिलती है। सबसे बड़ी कमी तो यही है, नाम है शांति बहन। कितनी शांति अपने अंदर है वो तो बहन जी जाने कितनी शांति है। अरे भाई नाम उनका है, चलो अपना नाम शांति नहीं है, हाँ, लेकिन अपने मन में कितनी शांति है भाई। कोई ना कोई प्रकार की कमी अपने मन को अशांत बनाई देगी। नाम जानते हो प्रशांत का मतलब क्या है? जो प्रगाढ़ रूप से शांत है, जिनके हृदय रूपी समुद्र के अंदर एक भी लहर कभी भी उद्वेग की नहीं उठती है, उस नाम का अर्थ होता है प्रशांत। प्रगाढ़ रूप से, विशेष रूप से परम शांत है उन मने हृदय हो, शरीर नहीं। हृदय जिनका खूब शांत है, ऐसा किसका होता है? इसलिए आज के मंगलाचरण में मैंने एक मंगलाचरण किया, नमामि हृदय शेषे। ये जो मंगलाचरण है, नमामि हृदय शेषे लीलाक्षराब्धिशायिनम लक्ष्मी सहस्त्र विलावे सेव्यमानम कलानिधि। महाप्रभु जी कहते हैं कि मेरे हृदय रूपी शेष जो लीला, ठाकुर जी की लीला रूपी सागर में विराज रहा है, और कोटान कोटि लक्ष्मी स्वरूपा गोपीजनों के साथ जो सेवित और स्वामी जी के साथ सेवित है, ऐसे प्रभु के चरण कमल में मैं वंदन करता हूं। मेरे भाई बहन, ऐसा स्वरूप अपने हृदय में एक रहता है, लेकिन महाप्रभु जी के रोम रोम में कोटान कोटि है। ऐसे श्री महाप्रभु जी के चरण कमल और स्वरूप जिन वैष्णव के हृदय में विराज कर जब वो देखते हैं, मेरे महाप्रभु जी के स्वरूप का दर्शन करते हैं, मुखारविंद का दर्शन करते हैं, उनके मुखारविंद पर जो आनंद की परवतुष्टि का दर्शन करते हैं, तब हृदय से अपने आप प्रकट हो जाता है, स्वानंद तुंदिलाय नमः, स्वानंद तुंदिलाय नमः, स्वानंद तुंदिलाय नमः। और करते 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 थोड़ी देर करने के बाद जगत की जो भी स्थिति परिस्थिति जो भी हो, पर अपने हृदय में वास्तव में इतना आनंद का सागर लहराने लगता है, अपने को लगता है कि बस फिर एक ही बात हृदय में रह जाती है, प्रभु आपने जो सुख मुझे प्रदान किया है, कृपा करके ऐसा ही सुख पूरे जगत में सब वैष्णव को प्रदान करो। इस नाम का ये ऐसा दिव्य अर्थ होता है, जिनको वास्तव में अपने हृदय को खूब आनंद से भरने का अनुभव करना है, समझे, तो अगर वो इस नाम का भी जप ऐसे करें तो बस करने के बाद, ये तो गूंगे का गुड़ है, आप करोगे, आप इसके आनंद का अनुभव करोगे, हाँ। और किसी दिन आपके हृदय को ऐसा अनुभव होए, विशेष करके जिस दिन आपको ऐसा लगे कि आज इतने सालों में आज मेरा दिन इतना मुझे कृतार्थ लगता है, ऐसे लगता है आज मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। वैसे तो है, देखिए एक बात समझने की है, आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया, आपको ठाकुर जी मिले, दिव्य गुरु मिले, दिव्य महामंत्र मिला, दिव्य सर्वोत्तम जी मिले, सब कुछ अलौकिक ऐसा मिला जो अभी तक जिसका अधिकार शिव जी ब्रह्मा जी तक का नहीं है, वो अपने को मिला। कुछ कम प्राप्त नहीं किया है अपन ने, ये बात समझ में है। और इतना प्राप्त होने के बाद कितनी शांति, कितना आनंद अपने नेत्रों में, अपने मुख पर प्रकट होना चाहिए। पर सचमुच वो क्या हो गया, आपको एक बात बताऊं, आप ध्यान दीजिए, ये जो शहद होता है ना, शहद, ओके, हनी, शहद, मधु, जिसको संस्कृत में मधु कहते हैं, अपन सब जानते हैं कि जो शहद की मक्खियां हैं विभिन्न प्रकार के फूलों के पराग को इकट्ठा कर कर एक जगह ले जाती है,
उसमें कोई कहीं से जाकर दुकान से जाकर शक्कर चुनकर उसमें नहीं मिलाती है। वो खुद पराग कण शक्कर से भी ज्यादा मीठे हैं। पर ये मानकर, ये आपको मानना ही पड़ेगा ना, आपको बुद्धि से मानना ही पड़ेगा। परंतु अगर आप उस फूल को, उसके पराग कण को लेकर चबाओ, आपको मिठास नहीं लगेगी। वो मिठास आप स्पर्श नहीं कर पाओगे, लेकिन मधुमक्खी, शहद की मक्खी उस मिठास को समझती है, उसको प्राप्त करने में उसमें सामर्थ्य है, और वो लेकर वो एक जगह इकट्ठा करती है, और जब अपन उसको लेते हैं तब अपने को मीठा लगता है। पर लाई कहां से? उन्हीं फूल में से लाई। जिन फूल को लेकर अगर आप चबाओ, गुलाब का फूल हो, कोई भी फूल हो, ये उदाहरण समझ में आया? अपन चबाओ तो मिठास नहीं लगे, और शहद की मक्खी उसमें से ही चुन चुन कर, एक एक कण को चुन चुन कर निकालती है, मुख में रखती है और जाकर जमा करती है, और उसकी मिठास प्रकट हो जाती है। मेरे भाई बहन, 84,252 वैष्णव ऐसे परम अलौकिक है जिन्होंने महाप्रभु जी के स्वरूप में ऐसे अलौकिक माधुर्य आनंद रस को उसमें से निकाला है, उसमें से डिस्कवर कर लिया, और उन्होंने अपने को कहा भैया ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। इसी तरह श्रीमद गोसाई जी ने, आचार्य माने प्रभु चरण गोसाई जी ने देखा कि महाप्रभु जी का स्वरूप में परम आनंद है, परम माधुर्य है, और मेरे वैष्णव को तो मैं वो परम आनंद, परमानंद और माधुर्य प्रदान करूं। तो इसलिए आपने ये नाम प्रकट किया, क्योंकि स्वयं गोसाई जी ने अनुभव किया कि ये नाम के स्मरण करते ही आप श्री के आनंद को में कई गुना वृद्धि हो गई। अब अगर किसी को लगता है अरे बाबू भाई हमने बहुत बार नाम लिया, कितने बार सर्वोत्तम जी का पाठ किया, पर ऐसा आनंद तो कभी होगा भाई, लेकिन लगा तो नहीं, तो ये नाम में कमी नहीं है, अभी अपने में वो सामर्थ्य डेवलप नहीं हुई है, वो शक्ति डेवलप नहीं हुई कि इन नामों में जो अलौकिक आनंद है। जैसे उस दिन बताया ना, कृष्ण नाम जबते सुनो मेरी आली, भूली भवन हो तो बावरी भैरी। ये तो उनकी स्थिति है, कृष्ण का नाम सुनते ही देहानुसंधानहीन हो गए। ठीक है, आज अपनी वो स्थिति, वो सामर्थ्य अपने में डेवलप नहीं हुई, लेकिन होने की संभावना तो है, क्यों नहीं है? है, बिल्कुल है। जैसे ही अपन चेतस्तक प्रवण हो जाते हैं, एकाग्र चित्त होकर अगर कुछ करेंगे तो जरूर आपको आनंद, हर बात में आनंद है। फूल घर में आनंद, समझे, रसोई घर में आनंद, बाल भोग में आनंद, ठाकुर जी के श्रृंगार में आनंद, कीर्तन में आनंद, वैष्णव से भगवत स्मरण करने में आनंद, सत्संग में आनंद, कथा में आनंद, वार्ताओं में आनंद, आनंद भरा पड़ा है। पर बस उसमें से निकालने की अपने में सामर्थ्य डेवलप करनी है, मुझे ऐसे लगता है। और वो आनंद का वो निकालने के लिए एक ही बात है, जब अपन महाप्रभु जी का ये नाम स्मरण करते हैं, स्वानंद तुंदिल शिवल्लभ, बस मैं तो आपके चरण कमल में आयो, आपको दंडवत प्रणाम करूं। इतना ज्ञान तो नहीं है हे श्री वल्लभ, न तो आपके स्वरूप का मैं बरोबर ध्यान कर पाता हूँ, न आपके स्वरूप का मैं स्मरण कर पाता हूँ, न आपके नाम का मैं बराबर कुछ कह समझ सकता हूँ, बस लेकिन आप मुझे बहुत प्रिय लगते हो। अगर इतना भाव रखकर अपन सर्वोत्तम जी के एक एक नाम का अगर रसपान करेंगे, तो अपना हृदय का प्रत्येक कोना, प्रत्येक भाग, एक आध जगह नहीं, थोड़ा नहीं, प्रत्येक भाग दिन रात आनंद से भरा रहेगा, ऐसा मेरा अनुभव है। और यही मैं इस नाम को वंदन कर कर आपको ये मैंने इस नाम के स्मरण में कहना चाहता हूँ। स्वानंद तुंदिलाय नमः, स्वानंद तुंदिलाय नमः, स्वानंद तुंदिलाय नमः। अब अपन 13वें श्लोक का जो अंतिम नाम है, 31वां नाम, पद्मदलायत विलोचनः, इस नाम का दर्शन करें। और इस नाम को दर्शन करने के पहले इस नाम को नमन करें, महाप्रभु जी के इस अलौकिक नाम को अपन नमन करें। पद्मदलायत विलोचनः, विलोचनाय नमः, पद्मदलायत विलोचनाय नमः, पद्मदलायत विलोचनाय नमः। याद करो पहला कीर्तन जो आज अपन ने किया था।
लाल गोपाल गुलाल हमारी आँखिन में जीन डारो जो लाल गोपाल गुलाल हमारी आँखिन में जीन डारो जो वदन चंद्रमा नैन चकोरी वदन चंद्रमा नैन चकोरी इन अंतर जिन पारो जो इन अंतर जिन पारो जो लाल गोपाल गुलाल हमारी आँखिन में जीन लाल के नैना रगमगे देखियत लाल के नैना रगमगे देखियत अंग अनंगन लूटेरी अंग अनंगन लूटेरी कृष्ण दास धन्य धन्य राधिका कृष्ण दास धन्य राधिका अधर सुधार घूटेरी अधर सुधार घूटेरी गिरिधर लाल की बानी का ऊपर आज तृण टूटेरी आज सखी तृण टूटेरी लाल के नैना रगमगे प्रभु के जो नयन हैं वो रगमगे माने अनुराग रंग से भरे हैं। श्री ठाकुर जी ही तो महाप्रभु जी का दिव्य स्वरूप है। तो महाप्रभु जी के स्वरूप का दर्शन करते हुए जैसे आपके आंतर स्वरूप का दर्शन श्री गुसाई जी ने पहले नाम में बताया, अभी बाह्य स्वरूप का सौंदर्य आप इस नाम में बता रहे हैं 31वें नाम में कि पद्मद लायत विलोचना। अब मैं इस नाम का आपको अर्थ बताऊं। देखो पद्मद लायत और विलोचना, तो इसमें ऐसा होता है पद्मत माने कमल जैसा और लायत माने विशाल।
पद्मद लायत, आलायत और विलोचना माने आपके लोचन नयन महाप्रभु जी के कैसे हैं? कमल जैसे विशाल नयन वाले। और दूसरी और एक खास बात है वो महाप्रभु जी के नयन कमल का, जब आप दर्शन करोगे, अब देखो कभी कभी सर्वोत्तम जी का पाठ करते हुए जब नाम में किसी नाम में अपना मन लग जाए और महाप्रभु जी जब प्रकट होकर अपने सामने जब आगे आएगा नाम कृपा दृष्टि कृपाद्रक वृष्टि स्वरष्ट दास दासी, ऐसे लोचन लेकर महाप्रभु जी कैसे अपने निज जन पर कृपा करते हैं वो आगे 14वें श्लोक में कल आएगा वो नाम। लेकिन आज जिनसे महाप्रभु जी ऐसी कृपा कर रहे हैं उनका सुंदर अलौकिक नाम नेत्र कमल कैसे, उनका दर्शन कराया। पहले अपने को आंतर में महाप्रभु जी का दर्शन कराया कि महाप्रभु जी का आंतर स्वरूप पूर्ण आनंद से भरा हुआ है और परम संतुष्ट है। श्री वल्लभ जिस पर कृपा दृष्टि करते हैं उसके जीवन में पूर्ण संतोष हो जाता है, उसको सब प्रकार की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे आपका ऐसा दिव्य स्वरूप है, वो कैसे प्रकट हो रहा है, कहाँ प्रकट हो रहा है? आपका क्या है, कुछ भी बोल देते हो। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। देखिए किसी के भी भाव आपको अगर दर्शन करना है तो उसके नेत्र में देखोगे आप। चेहरा तो जैसे कि वैसे ही रहता है ना, ज्यादा मुस्कुराहट कर लेते हैं, ऐसे थोड़े हंस लेते हैं, वो क्या है, लेकिन वास्तविक भाव चेहरा छिपा सकता है, नयन नहीं छिपा सकते। आपका आनंद नयन से प्रकट होगा, वो अलग ठीक है, बाद में बहुत ज्यादा आनंद है तो पूरे शरीर से ही प्रकट हो जाएगा, खूब नाचोगे गाओगे, वो अलग बात है। लेकिन सहज रूप से अगर आपके आनंद की अभिव्यक्ति नेत्र के द्वारा होती है, तो महाप्रभु जी अगर ऐसे आनंद का दिव्य स्वरूप है तो आप श्री के नयन कमल कैसे हैं? पद्मद लायत विलोचना माने कमल जैसे विशाल नेत्र वाले, और साथ ही साथ विलोचना, लोचन माने नेत्र, और परंतु यहाँ पर विशेष माने उपसर्ग लगाया, खास करके उपसर्ग माने कि विशेषण लगाए। महाप्रभु जी के खाली लोचन ही नहीं है बल्कि विलोचन है। अब अपन जरा इस नाम का दर्शन करें कि श्रीमद आचार्य चरण पद्मद लायत विलोचना है। आप आंतर रूप से साक्षात दिव्य स्वरूप है, जैसे श्री ठाकुर जी के नयन कमल, नयन जो है कमल है, ऐसे ही महाप्रभु जी के नयन भी कमल स्वरूप है, कमल जैसे हैं। और साथ ही साथ जैसे ठाकुर जी के नयन है ना, ऐसे ही महाप्रभु जी के नयन है। तो नयन कैसे हैं? तो बोले पद्मद लायत विलोचना। तो पद्मद लायत, पद्मद माने कमल जैसे, आलायत माने विशाल, लायत माने विशाल, और लोचना माने नेत्र। तो कमल जैसे विशाल नेत्र वाले, विलक्षण विशाल विलक्षण नेत्र वाले श्री महाप्रभु जी को मैं नमन करता हूँ। ऐसे गोसाई जी ने 31वें नाम में 31st नेम के अंदर महाप्रभु जी को वंदन किया है, पद्मद लायत विलोचना। अब बात क्या है कि कमल जैसे नयन तो बहुत से उनके हो सकते हैं जगत में, बहुत से के हुए हैं, बहुत से लोग अद्वितीय सुंदर होते हैं, तो उनके नेत्र जो है ना, तो जब पूरा शरीर सौष्ठव ऐसा है तो नेत्र क्यों पीछे रहेंगे? नेत्र भी उनके सुंदर बना दिए प्रभु ने। तो कमल जैसे विशाल नेत्र वाले तो जगत में बहुत मिल जाएंगे, अपने को ऐसे मिल सकते हैं। परंतु उसके बाद जो विलोचन है, माने महाप्रभु जी अपने उन कमल जैसे विशाल नेत्रों से जो विशेष प्रकार की कृपा जो प्रकट करते हैं, कृपा आपके नेत्र से जो प्रकट होती है वो हर एक के नेत्र से नहीं हो सकती। महाप्रभु जी के नेत्र, महाप्रभु जी सारी कृपा नेत्र से, नेत्र कमल से ही कर देते हैं। ऐसे आपके विशिष्ट आपके लोचन है। अब लोचन का जो शब्द होता है ना, लोचयति इति लोचना, माने जो आकर्षण करे, खींचे। तो श्री वल्लभ जिस पर दृष्टि डाल दे वो खींचा चला आवे, मतलब महाप्रभु जी को खींचना नहीं पड़ता है, खाली जिस पर दृष्टि डाल दी वो समस्त दुख भूल जाता है और उसको लगता है कि इन्हीं के चरणों में जाने से मुझे परम आनंद मिलेगा। दिनकरदास सेठ की वार्ता आपने बांची। दिनकरदास सेठ को कथा का व्यसन है, सुनवे का व्यसन है, और उस व्यसन को पूरा करने के लिए ये अपने घर में चोर कहलाने लगे, क्योंकि घर में ही चुराते थे। चुराने का अर्थ केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने का नहीं था, बल्कि जो कथा कहते थे उनको देने का था। तो उनकी चोरी का जो आदत थी ना, वो भक्ति मूलक थी, काम मूलक नहीं थी। तो उनकी चोरी की आदत की प्रशंसा की गई, कारण वो भक्ति मूलक थी।
मतलब वो कथा व्यास को जो कथा कहते थे उनको कुछ देना चाहते थे। फिर बाद में ऐसा हुआ, ब्याह के अंदर भाई के ब्याह में गए, उनको अच्छे वस्त्र पहनाए और आभूषण पहना है, तो वो क्या हुआ कि उनके मन में ऐसा है चलो आज अच्छा मौका है, जाकर कथा व्यास जी को दे दिया और कहा कि बोलना मत किसी को कि मैंने तुमको दिया। अब घर में आए तो घर में सब पिता भाई आदि खूब मारे, कहाँ अरे कहाँ दे के आया, किसको दे के आया, तेरे जैसे चोर से तो हम परेशान है। इनको घर में सब चोर बोलते, लेकिन जब कथा के मंडप में जाते थे तो आओ सेठ जी बोलते थे क्योंकि सबको खूब देते थे। आखिरी में उनको घर से निकाल दिया, 12, 13, 14, 15 साल के रहे हैं किशोर, निकाल दिए। सोचा जाते जाते त्रिवेणी संगम में स्नान कर लूं। तो वहां से जब स्नान करने गए तो सामने भगवती कृष्णदास जी खड़े थे। पता नहीं इनके क्यों मन में आया, लीला के जीव हैं दिनकर दास जी, तो उनके मन में इनसे पूछूं। तो उन्होंने, अब इनको कथा का व्यसन है, कथा सुनने को ही व्यसन है, बस उनको वही है। तो उन्होंने कृष्णदास जी से पूछा, अरे भाई कोई तुम्हारे ध्यान में है क्या कि कोई अच्छा कथा कहने वाला तो कृष्णदास जी ने देखा कि जीव तो दैवी है, तो उन्होंने कहा भाई अभी यहाँ महाप्रभु जी पधारे हैं, श्री वल्लभाचार्य जी, जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी, तुम एक बार उनकी कथा सुन लो और वो अभी विराजेंगे। तो बोले भैया मैं एक बार आप मुझे रास्ता बता दो कहाँ विराजते हैं, फिर मैं चले जाऊंगा। तो उन कृष्णदास जी के पीछे पीछे दिनकर दास सेठ वहां पर जाते हैं। श्री महाप्रभु जी विराजमान है, पद्मद लायत विलोचना, कमल जैसी दृष्टि दिनकर दास के ऊपर करी। अरे आओ दिनकर दास तो खाली एक वाक्य के अंदर दिनकर दास जी सब भूल गए, वो मार भूल गए, चोरी करने लगे, वो सब भूल गए और आकर श्री वल्लभ को दंडवत किया। बोले आओ दिनकर दास बैठो। और बाद इनको जो प्रसंग तो महाप्रभु जी कहने लगे, खूब सुंदर। दिनकर दास के तो नेत्र में प्रेम के और आनंद के अश्रु बार बार झलक के आ रहे थे श्रवण करके। मन में सोचा इतने दिन यूं ही समय व्यर्थ कर दिया, बस निर्णय किया आज के बाद अगर किसी को सुनूंगा तो बस आपको ही सुनूंगा, श्री वल्लभ को। मन में ऐसा निर्णय किया करके महाप्रभु जी की शरण में गए। जाकर कहते हैं शिव से कि आप कृपा करके मुंह को शरण में लो। देखो ये सब कैसे हुआ, पद्मद लायत विलोचना, महाप्रभु जी ने कृपा दृष्टि करी, उनके हृदय में एक साथ ऐसो भाव प्रकट हो गयो। श्री वल्लभ ऐसे नहीं बोलेंगे जा तथास्तु मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूं। अरे वल्लभ की जो दृष्टि का कोर भी किस पे पड़ जाए तो कृपा से बढ़ जाए, आनंद से बढ़ जाए, ऐसे आपकी अलौकिक दृष्टि है। तो आपके जो नेत्र कमल है ना वो बहुत विशिष्ट प्रकार के हैं। तो उसमें विशेष प्रकार क्या कि जहां पर भी दृष्टि करे उसमें अपनी कृपा बरसाते हैं। श्रीमद आचार्य चरण के नेत्र खाली दिखने के सुंदर नहीं बल्कि पूरी कृपा उसमें से बरसती है। और वो जो जीव अब तक जगत के अंदर जगत के 3 प्रकार के तापों से जो संतप्त था, माने आदि व्याधि उपाधि, माने शारीरिक मानसिक और ऐन्द्रिक, इन्हीं दुखों से अपन ग्रस्त रहते हैं ना भाई। अगर अपनी आत्मा आनंद में रहे तो ये दुख आवे भी तो अपने को महसूस नहीं होगा, लेकिन जगत का सहज प्रकार है। तो ऐसे प्रकार में रहने वाले जितने भी जीव अब श्री वल्लभ की शरण में आए तो सबसे पहले महाप्रभु जी ने जो ही उन पर कृपा दृष्टि करी, पहले कैसे आपने कृपा करी, दृष्टि के द्वारा। ऐसे आपके सुंदर, एक तो बड़े सुंदर नयन ही है, कमल जैसे हैं, विशाल हैं और कृपा रस बरसाने वाले हैं। 4 बातें श्रीमद आचार्य चरण के नेत्र कमल के द्वारा भक्तों पर बरस रही है। पर ये कब होएगा? आप यहाँ से दिल्ली जाना है, प्लेन में बैठना है, होगा कब? यहाँ से बैठे होने, मुझे प्लेन में जाना है बोलने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस प्लेस एंड यू हैव टू रीच बाय द राइट टाइम। नो, दिस इज द राइट टाइम फॉर अस। बिल्कुल करेक्ट टाइम है। अब अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब तो पद्मद लायत लोचन है, श्री महाप्रभु जी के चरण कमल के अंदर अपन साष्टांग दंडवत प्रणाम करके जब भी सर्वोत्तम जी का पाठ करें, श्री महाप्रभु जी के नयन कमल के दर्शन करें, चरण कमल के दर्शन करें और जैसो हूं तैसो तिहारो श्री वल्लभ। यहाँ पर महाप्रभु जी का 31वां नाम और 13वां श्लोक
यहाँ पर थोड़ा सा अपन ने स्मरण महाप्रभु जी ने जैसे करवाया, गिरिराज बाबा की कृपा से गिरिराज बाबा ने जैसा करवाया अपन ने किया, तो ये अपने हृदय में पधराते हैं और गिरिराज बाबा को अपन साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। कल 5:45 बजे और कल 14वां श्लोक सर्वोत्तम जी का अपन कृपा द्रक वृष्टि सरष्ट दास दासी प्रिय पति रोष द्रकपात संप्लुष्ट भक्त द्विट भक्त सेवित, इस नाम का मंगलाचरण अपन कल करें। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोवर्धन